क्या मैं उल्टा सीधा बोल रही हूँ, रोज़ा रह करके मुझे रोज़ा लग गया लग रहा है अभी भी। थोड़ी देर के लिए तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि कहीं आप बेहोश ना हो जाएं। अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम हो गया आप लोग का सभी ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और अब मैं उठ गई हूँ, शहरी में बजती है 3:35 हो रहा है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आज मेरी भी थोड़ी सी आँख लग गई थी। तो मैं आपको दिखाऊँ बाहर का नज़ारा के। तो ये है शहरी के वक्त का नज़ारा, आप देखिए। ये मेरा मेन रोड है। फ्रेंड्स, मैं भी गई थी अपने दूसरे रूम में आप लोग को बाहर का व्यू दिखाने के लिए। तो मेरे पैर से लग करके बॉटल खुली हुई थी। मेरे हस्बैंड ने कैप उसका बंद नहीं किया, तो बॉटल का पूरा बॉटल का पानी गिर गया। मुझे वहाँ पे पोछा लगाना पड़ रहा है इतना सुबह सुबह। एक तो ऐसे ही मेरे सर में दर्द हो रही है, और आप देखेंगे मेरे आँख वगैरह भी बहुत स्वेटिंग हो रही है। तो खैर वो तो काम हो गई है। अब मैंने उठाया है बच्चों को, तो वो कह रहे हैं कि कुछ खाने का मन है नहीं, सिर्फ खजूर और पानी खिला दें आप। तो बस अब जा रही हूँ उन लोग को भी खजूर पानी देने के लिए, और ख़ुद भी वही खाऊंगी। और फिर थोड़ा सा चाय पीकर एक सर के दर्द की गोली ले लूँगी, क्योंकि अगर नहीं खाऊंगी मेडिसिन तो फिर कल दिन भर मेरे सर में दर्द रहेगा। तो मिलती हूँ आपसे सहरी करने के बाद, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। रेडी हो गई है सबकी, अज़ान भी हो गई, नमाज़ भी हो गए हैं सबके माशाल्लाह से। तो अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ लूँ, उसके बाद फिर मैं जा कर के सो जाऊँगी, क्योंकि इसी वक्त मुझे टाइम मिलता है थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ने का, क्योंकि दिन में मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिलती है। तो बस सब जा कर के कुरान शरीफ पढ़ करके उसके बाद मैं सो जाऊँगी। फिर सुबह ही आपसे मुलाकात होगी मेरी इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैं सुबह के सहरी के बाद कुछ अपना व्लॉग में बना नहीं सकी, क्योंकि मैं क्या बोलूँ आप लोग से, जो कोलकाता में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि क्या गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, तो मत पूछिए। और आज मैं थोड़ा सा बाहर भी चली गई थी, मुझे थोड़ा सा बैंक वगैरह में काम था वहाँ पे। तो रोज़ा रख करके तो आप समझ सकते हैं कि क्या हिम्मत हुई होगी मेरी। क्या हिम्मत तो बोलूँगी नहीं, मतलब क्या मैं उल्टा सीधा बोल रही हूँ, रोज़ा रह करके मुझे रोज़ा लग गया लग रहा है अभी भी। तो मतलब बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाऊँ या घर आकर के मैं शूट करूँ। मैं जब वहाँ पे थी थोड़ी देर के लिए, तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि कहीं आप बेहोश ना हो जाएं। तो मैंने कहा नहीं, बेहोश तो नहीं होंगी, लेकिन इतना गर्मी था कि पसीना तो नॉन स्टॉप था, और जैसे लग रहा था कि सही में कि रोज़े की वजह से कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था। तो समझिए कि मैं सुबह निकली थी 10:30 बजे घर से, और मैं आई हूँ 1:30 बजे दिन में। क्या बोलूँ, जो मैं घर आई उसके बाद तो मेरी मत पूछिए। मैं जो बेड पर गई, और मैं कम से कम आधा घंटा मैंने कहा कि मुझे बस अब कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मुझे थोड़ा सा रेस्ट आराम करने दो। उसके बाद आधा घंटे के बाद मैं उठी, फिर मैं नहाने गई। और आज अफ्तारी में मैंने कुछ भी खास नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि गर्मी की वजह से रोज़ा और ज़्यादा ज़बरदस्त हो रहा है। तो इस वजह से आज मैंने फिर एक बार रिपीट किया गोझा, जो मैंने पहले भी बनाया था। आप मेरे पहले के ब्लॉग्स में जाकर के देख सकते हैं कि मैंने बनाया था, और मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि आज मैंने गोझा बनाया है। तो उसका प्रिपरेशन जो था वो मैं सुबह ही सब करके गई थी। दाल वगैरह जो था वो मैं पीस करके फ्रिज पे रख के गई थी, और आटा वगैरह जो था तो वो घर आने के बाद फिर उसका जो हुआ, मतलब अभी भी मैं क्या बोलूँ, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ही थकावट लग रहा है। उसके बाद फिर मेरी ट्यूशन आ गई। फिर ट्यूशन ख़त्म होने के बाद फिर मैं चली गई किचन में, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, और आज गोझा बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम भी लगता है। तो फिर मेरी बेटी ने भी मेरा मदद करवाया आज। और उसके बाद फिर अफ्तार खोल करके मत बोलिए, मैं तो ज़मीन पे ही लेट गई थी। और क्या बोलूँ, अभी भी काफ़ी थकावट हो रहा है फ्रेंड्स। जैसे कि कल रात को भी थी, शब कदर की रात थी, तो उसकी वजह से और भी नींद वगैरह नहीं हुआ था, शायद इस वजह से और टायर्डनेस लग रही थी। लेकिन सबसे ज़बरदस्त बात तो ये है कि जो गर्मी है वो पूरा, मतलब यहाँ कोलकाता के इंसान को हिला दिया इसने। मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, दिखा रहा है कितना 37 दिखा रहा है ना, लेकिन 37 में फील हो रहा है 44 48 वाला। मतलब इतना ह्यूमिडिटी है हमारे कोलकाता में कि मैं क्या बोलूँ आप लोग से। मतलब कुछ काम करने के लिए सोचना पड़ता है कि करूं या ना करूं, समझ में नहीं आता। बहुत सारे काम है अभी मेरे करने के लिए।
मतलब घर का तो काम है ही, जो अभी ड्यू है सारा, घर की साफ़ सफाई करनी है, बहुत सारे कर्टन्स वगैरह मुझे वॉश करनी है, और बहुत ऐसी चीज़ें, डस्टिंग्स वगैरह अच्छे से करना है, ईद का जो तैयारी होता है वो करना है, और खुद का भी है बहुत सारा चीज़ करने के लिए। जैसे कि देखिए मेरे आईब्रोज़ वगैरह, रमज़ान में तो मैं ऐसे आईब्रोज़ करवाती नहीं हूँ, लेकिन ईद के लिए करवाऊँगी एंड ऑफ द मंथ में। और अभी जो है सामने आने वाला है अलविदा जुमा, तो उसके लिए देखते देखते कितनी जल्दी रमज़ान चले गया, नहीं पता भी नहीं चला। मतलब जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो सोच रहे थे कि एक महीना गर्मी रहेगी, कैसे कटेगी। तो शुरू शुरू में जो था माशाल्लाह से अल्लाह की काफ़ी रहमत थी, लेकिन अब जा कर के जो रमज़ान है वो थोड़ा सा समझ में आ रहा है भाई कि जी हाँ रोज़ा है हमारे साथ, लेकिन अल्लाह को बहुत पसंद है गर्मी की रोज़ा और ठंड की वज़ू, ये सब तो खैर। मेरी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है फ्रेंड्स, ये गर्मी जो है ना, गर्मी की वजह से मेरा जो आधा बैटरी है वो डाउन हो जाता है। मतलब अगर मैं चाहती भी हूँ कि अगर मैं कुछ करूँ, जैसे मैं अपने किचन का कैबिनेट वगैरह जो मैंने सेट किया था, सफाई वगैरह किया था, देखिए ना वो भी मैं भूल गई उसके लिए भी शूट करना। तो मतलब सिर्फ कैबिनेट ही को मैंने सेटअप किया, पूरा क्लीन किया, मेरी गर्मी से इतनी मेरी मतलब हालत ख़राब हो गई कि मुझे हिम्मत नहीं हुआ। मतलब अब तो सोचती हूँ कि दिल दहलता है। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले अपनी बेटी से कह रही थी कि क्या करूँ, रात को एसी में ही सारा जो है वो कर लूँ क्या साफ़ सफाई। फिर बोले नहीं रात हो गई है यार, तब थोड़ा सा थकावट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो अब कल ही देखा जाएगा। तो मतलब ज़्यादा दिन नहीं बचा है रमज़ान में, और काम है बहुत सारे मुझे करने के लिए। मैं सोच रही हूँ कैसे मैं करूँगी, समझ में भी नहीं आ रहा है मुझे मुझे तो गर्म सुबह होता है, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि होता है किसी को पसीना कम होता है, किसी को बहुत ज़्यादा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा होती है। गर्मी के चलते मेरी जो शॉपिंग है वो भी अभी अधूरी रह गई। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पहले व्लॉग में देखा था कि मैंने सिर्फ सूट्स वगैरह जो है वो ले लिया, क्योंकि टेलर जो है वो बहुत चिक चिक करते हैं सिलने के लिए। तो माशाल्लाह से मेरी जो टेलर हैं वो वैसी हैं नहीं, वो मैं जब उनको कहती हूँ वो रेडी हो जाती हैं मेरा सूट्स लेने के लिए, और माशाल्लाह से मतलब जो मैं डिज़ाइन उनको बताती हूँ उससे अच्छा ही वो मुझे बना करके देती हैं। तो खैर मेरी बेटी ने लिया था रेडीमेड, तो उसका भी टेंशन नहीं है। बाकी हम लोगों का ना ज्वेलरी हुआ है, ना हम लोगों का शूज़ चप्पल हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। देखना है क्या करना है। हाँ मैंने अपने बेटे की शॉपिंग कर ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि इस बार मैंने स्टिच नहीं करवाया है कुर्ता शलवार उसका, क्योंकि मैंने कहा भैया इतना गर्मी में और रोज़ा रख करके मेरा तो स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अब जाऊँ कपड़ा लाऊँ फिर मैं टेलर के यहाँ जाऊँ। इसलिए मैंने उसके लिए भी शलवार कुर्ता जो है वो मैंने रेडीमेड लिया है, और वेस्टर्न आई मीन पैंट शर्ट जीन्स वगैरह तो रेडीमेड ही होता है। और मैंने मेरे बेटे का एक कुर्ता पजामा पहनने के लिए मैंने जूती ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, जो कि आ तो गया है लेकिन हो गई है उसमें गड़बड़ ये हो गई है कि साइज़ जो है वो मतलब आ तो जा रही है उसे, लेकिन वो थोड़ा सा उससे टाइट हो रहा है। लेकिन अब कुछ किया जा नहीं सकता है क्योंकि वक्त बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा है कि ये पहन लो। तो फिर उसने मुझसे कहा कि आप तब मुझे एक और दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम बाद में जा कर के अपने खुद से अपने पसंद से अपने साइज़ की ले लेना, क्योंकि अब तो मेरी हिम्मत है नहीं कि मैं जाऊँगी स्पेशली उसके लिए एक जूती लाने के लिए। और बाकी उसका शूज़ वगैरह है वो खुद ही लेके आएगा। और रह गए मेरे हस्बैंड जी, तो मेरे हस्बैंड जी ने इस बार कह दिया है कि वो भी रेडीमेड ले लेंगे, तो उनका भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो फ़िलहाल मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैंने जो अपनी बेटे के लिए जो शॉपिंग किया है। तो ये मैंने इस बार उसके कहने पे लिया है मैंने ये पठान सूट, जो कि उसे बहुत पसंद था। तो आपको तो पता ही है जैसे कि लाइट कलर्स में ही बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है उसके लिए देखिए शर्ट, क्योंकि मैं उसका अभी आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं। तो ये भी मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छी। और जो जूती के बारे में मैं आपको बता रही थी, वो ये जूती है जो कि हो गई है साइज़ की थोड़ी सी इशू। तो एक बार पहनने के लिए तो चलो काफ़ी है, अब वो जाकर के अपने लिए दूसरा लेकर आएगा। अब देखना है कि क्या होगा, क्योंकि टाइम तो अभी बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक्सचेंज हो सके। बस यही सब है जो छोटी मोटी मेरी तैयारी हुई है, बाकी सब अभी आधी अधूरी है। जैसे मुझे सवाई वगैरह भी लेना है। और मैं एक दिन और सोच रही थी फ्रेंड्स कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से थोड़े दूर पर एक है कोहिनूर मार्केट बोल करके, तो मैं सोच रही थी कि मैं वो पूरा मार्केट एक्सप्लोर करूँ और आप लोग को उसका व्लॉग बना करके दिखलाऊँ कि वहाँ पे क्या कलेक्शंस है और कैसी है। लेकिन मैं एक दिन गई थी वो मार्केट,
और मैं क्या बोलूँ आप लोग से, मतलब इतना रश, इतना क्राउड, मतलब आप चल भी नहीं सकते हैं वहाँ पर, इतना क्राउड था। तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन मैं अगर गई वहाँ तो मैं थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी कि कोहिनूर मार्केट रमज़ान में कैसा लगता है। बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। मुझे लग तो रहा है जैसे बहुत बोरिंग होगा, लेकिन पता नहीं आप लोग को पसंद आया होगा या नहीं। और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर बहुत जल्द मिलूंगी इंशाल्लाह एक अच्छे वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।